देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी तिवारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनसे भी एक बार पॉलिसी पर राय जानी जाए। अश्विनी सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर समय देने के लिए, जी बिजनेस के लिए। बताएं सर, पॉलिसी 0.5% जो ब्याज दरें बढ़ी है, आपकी उम्मीदों के मुताबिक या थोड़ी सी ज्यादा? देखिए, 50 बेसिस पॉइंट के बारे में काफी लोगों का मानना था कि इतनी बढ़ेगी। कुछ लोग जरूर ये उम्मीद लगा रहे थे कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है और तेल के और मेटल के दाम कम हुए हैं तो शायद 35 बेसिस पॉइंट होगा। बट मेरा ख्याल है आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा करके थोड़ा फ्रंट लोडिंग कर ली है, तो ये बेहतर ही है एक तरह से, ताकि इन्फ्लेशन जो कि अभी बढ़ा हुआ है, अभी भी बढ़ा हुआ है और अपसाइड रिस्क मौजूद है, तो मेरे हिसाब से 50 बेसिस पॉइंट की हाइक ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। अश्विनी सर, एक और चीज जो कहीं कहीं है ना, हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं कि अभी भी मतलब है ना, ट्रांसमिशन पूरा हुआ नहीं है। जो पिछली 2 रेट हाइक हुई है, आप क्या समझते, कितना ट्रांसमिशन हो चुका है, कितना होना बाकी है? देखिए, ट्रांसमिशन तो धीरे धीरे होता है, इसलिए क्योंकि डिपॉजिट के रेट्स जो हैं वो लैग से बढ़ते हैं, राइट। और लोन के रेट धीरे धीरे एक्सटर्नल बेंचमार्क से बढ़ रहे हैं सिस्टम में। तो अब 40-45% से ऊपर चला गया ईबीएलआर लिंक्ड रेट, तो वो तो तुरंत बढ़ जाता है। तो उस सेंस में ट्रांसमिशन हो जा रहा है। और एमसीएलआर के रेट जो कि डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, वो भी बैंक्स ने बढ़ाए हैं। तो मेरे ख्याल से विद लैग ऑफ करीब 1-2 महीने में वो कैचअप कर ही लेता है। तो चल रहा है इस तरह से। इन्फ्लेशन की रिस्क है वो बाहर की ज्यादा है, राइट, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। क्या हमारी अर्थव्यवस्था अगर अगली बार फिर से ब्याज दरें बढ़ती, जैसा सारे हमारे पैनल पर एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं, 1/4% से 0.5%, इतनी फिर से बढ़ सकती है अगली पॉलिसी में, मजबूत है, हम संभाल सकते हैं? हाँ, देखिए, कितना बढ़ेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये आरबीआई ने अभी तक दिखाया है कि वो खुद अपने डिसीजन मेकर हैं और डेटा देख करके और सराउंडिंग और इन्वायरमेंट देखकर ही काम करते हैं और सारे रिस्क को एक्नॉलेज कर रहे हैं बराबर। तो इसलिए कितना बढ़ेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन पॉलिसी जो उन्होंने अनाउंस की कि वो चलता रहेगा। तो इसके चलते जो भी मेजर होंगे अकोमोडेशन हटाने के, वो लेंगे। दैट माइट इंक्लूड कि रेट हाइक भी हो जाए। और हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी स्ट्रांग हो गई है, रेजिलियंट है। तो अभी तक जितनी भी रेट हाइक्स हुई हैं, देखिए मई से स्टार्ट हुई और अब हम जुलाई खत्म करके अगस्त में आ गए हैं, अभी तक हमने क्रेडिट ग्रोथ पे इसका कोई असर नहीं देखा है, ना तो होलसेल में ना रिटेल में, बल्कि ग्रोथ बढ़ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, जो उसके इम्पल्सेस हैं वो स्ट्रांग है, और इस तरह की हाइक को वो ले लेंगे अपने अपने उसमें। सर, जो लगातार 3 बार पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ी है, क्या कहीं कोई आप थोड़ा इम्पैक्ट देख रहे हैं कि लोन की डिमांड थोड़ी कम हो रही हो, ऐसा ग्रोथ कम होने के आसार हैं? प्लस क्या कुछ फिर पेमेंट्स वगैरह जो कस्टमर से आते हैं उनके थोड़े डिले होने के आसार बन सकते हैं अगर इस तरह से ब्याज दरें लगातार बढ़ती रही तो? देखिए, अभी तक मैंने जैसे बताया कि अभी तक जितनी बढ़ी हैं दरें, और ये आज की हाइक तो खैर आज ही बढ़ी है, अब तक इसका कोई असर लोन ग्रोथ पर नहीं है, ना ही इसका कोई असर लोन के रिपेमेंट में दिखा है। क्योंकि इसका जो ट्रांसलेशन होता है ईएमआई वगैरह में रिटेल लोन्स के लिए, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप होता है। जैसे 3 हाइक्स हुई, लेकिन मई से स्टार्ट हुई, तो अभी 2 ही महीना हुआ है इसको होते हुए। तो इसका अगर कुछ इम्पैक्ट आएगा तो हम आगे चलकर देखेंगे क्या हुआ, बट अभी तक इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तुरंत जो असर आता है वो आपके बॉन्ड पोर्टफोलियो पर आता है, मार्क टू मार्केट लॉसेस थोड़े से आते भी हैं, तो एसबीआई के बॉन्ड पोर्टफोलियो पर क्या असर होगा? एक दूसरा, हम सुन भी रहे हैं कि कुछ बैंक्स कह भी रहे हैं कि मार्क टू मार्केट लॉसेस जो बॉन्ड पोर्टफोलियो पर आए उसे कुछ एडजस्ट करने की आरबीआई अनुमति दे। आप सोचते हैं ऐसा करना चाहिए? हमने तो ऐसी मांग नहीं की आरबीआई से, लेकिन असर हमारे पोर्टफोलियो पर आएगा। हमारा बॉन्ड पोर्टफोलियो काफी बड़ा है और उसमें अवेलेबल फॉर सेल जो कैटेगरी होती है जिसमें ये मार्क टू मार्केट लगता है, वो भी हमारे केस में काफी बड़ी है। तो वो हमारे पर असर आएगा और Q1 में ज्यादातर असर हो जाएगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड यील्ड 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड थी, वो 30 जून पे जहां थी उससे नीचे चल रही है अभी। तो अब जो फिलहाल 30 जून के बाद में हमारी पोजीशन पहले से सुधरी है। तो अगर रेट 30 जून के हिसाब से और ऊपर बढ़ता है तो जरूर फिर हमें फर्दर हिट होगा। अदरवाइज जितना हिट होना था वो Q1 में ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी तिवारी साहब, पॉलिसी पर पूरा विश्लेषण देने के लिए और साथ ही हमें हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया सर। धन्यवाद।